सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है सीक्रेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड सीरीज के अदर एपिसोड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप इक्विटी रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको LTCD पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल। यानी कि आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। एग्जेम्पशन होती है हालांकि हमारे पास 1.25 लाख की, यानी कि आप 1.25 लाख का अगर आपका प्रॉफिट होता है तब तक आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही 1.25 लाख के ऊपर एक भी रुपए का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 12.5% का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को पे करना पड़ता है। तो हम आज की वीडियो में वो डिफरेंट वेज और तरीके देखने वाले हैं जो कि लीगल है, जिनकी मदद से हम अपने म्यूचुअल फंड्स के जो भी हमारे रिटर्न्स है जो कि हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ रहे हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से इस टैक्स को भी प्लान कर सकते हैं, जिससे कभी आपको LTCG का बर्डन ना करना पड़े, यानी आपको LTCG की लायबिलिटी आए ही ना। तो दोस्तों वो क्या डिफरेंट तरीके हैं जिसको आप लीगली फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 बेस्ट लीगल वेज देखने वाले हैं जिससे हम अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि हमारा इक्विटी रेटेड इंस्ट्रूमेंट से आया होगा, यानी कि हम शेयर्स की बात कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं या फिर ETFs की, तो इनसे जो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है उसके बर्डन को हम लोग क्रिएट होने से पहले ही रोक देंगे, या फिर उसका जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि आपको या तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या तो काफी कम करनी पड़ेगी। तो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हमारा जो सबसे पहला और बेस्ट मेथड है वो है हमारा टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो कि 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करता है। 1 साल बाद उसका जो रिटर्न है वो 1 लाख रुपए बनता है, यानी कि उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए हो चुका है। उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था और 1 लाख रुपए उसका प्रॉफिट बन गया। नेक्स्ट ईयर टोटल उसने 2 लाख रुपए क्या करा, म्यूचुअल फंड से जो भी था विड्रॉ कर लिया, सारे का सारा उसने प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। ऐसा इसने करा क्योंकि उसका पोर्टफोलियो जो था वो उसमें प्रॉफिट 1 लाख का दिखाई रहा था, यानी कि अभी हमारा 1.25 की जो लिमिट थी वो क्रॉस नहीं हुई थी। उस लिमिट को क्रॉस होने से पहले ही उसने अपने पोर्टफोलियो का जो भी प्रॉफिट था उसको बुक कर लिया, जिससे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे ना करना पड़े। और ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग ये 12 महीने बाद ही करें, नहीं तो हम लोग शॉर्ट टर्म के अंदर फॉल कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर शॉर्ट टर्म में हम आ गए यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर हम लोग फॉल करते हैं तो हमें 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा हाई होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम 1 साल बाद ही सेल करें हमारे जो भी म्यूचुअल फंड्स है या फिर शेयर्स है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो लिमिट है वो 1.25 लाख की जो लिमिट है उसको क्रॉस ना करें। उसको क्रॉस होने से पहले हम लोग प्रॉफिट अपने आप बुक कर ले। अब इससे क्या होगा कि हमें नेक्स्ट ईयर कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने लिमिट ही क्रॉस नहीं करी है 1.25 लाख की। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पैसा बना था, यानी कि हमने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा था, 1 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ, वो जो 2 लाख रुपए हमें वापस से इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि हम लोग तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर थे, हमारा तो प्लान था लॉन्ग टर्म का, तो हम क्या कर रहे हैं, वापस पैसे डाल देने हैं। अब वापस जाने से क्या होगा, अब हमारा जो रिटर्न है वो फिर से शुरू से कैलकुलेट होगा हमारे 2 लाख बेस के ऊपर। यानी कि अब अगले साल हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ईयर जैसे ही हमारा प्रॉफिट है अगर वो 1.25 लाख के क्रॉस करने वाला होगा या उससे पहले ही हम लोग फिर से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, हम लोग हर साल जो टैक्स की बर्डन है वो क्रिएट होने से पहले ही हम अपने रिटर्न जो है उसको बुक कर ले रहे हैं, हमारा जो प्रॉफिट है उसको बुक कर ले रहे हैं, जिससे हम लोग उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बता रखा है, जो कि 1.25 लाख की है, जिससे हमारा कोई टैक्स की बर्डन क्रिएट ही नहीं हो रही है। और अगर टैक्स की बर्डन क्रिएट नहीं हो रही है तो हम लोग लीगल वे हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, जिससे हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों इस मेथड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि आपको हर साल यहाँ मैनुअली जो है सेल शेयर्स को या फिर म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करना पड़ेगा, दोबारा से परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो हो सकता है जब आप दोबारा सेल करें और दोबारा परचेज करें तो प्राइस में थोड़ा डिफरेंशिएट हो सकता है। यानी कि आपने मान लीजिए बेचा 100 रुपये का, जब खरीदने गए तो 112 का हो गया, तो यहाँ 2 रुपये आपको फिर महंगा मिलेगा बाद में शेयर या फिर जो भी ETF वगैरह होगा। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉस देखने को मिले, मतलब वो लॉस जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरह से कि हमने मिस कर दिया हमने सेल करके, अदरवाइज वो आपका कोई एक्चुअल लॉस नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये हर साल मैनुअली करना पड़ेगा, यानी हर साल आपको बेचना पड़ेगा फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक वाला हो जाता है काम। लेकिन ये एक बिल्कुल लीगल वे है जिससे आप हर साल टैक्स की बर्डन क्रिएट होने से पहले ही आप प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, जिससे आप लीगल वे यूज कर रहे हैं, कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं जिससे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारा दूसरा मेथड, जिसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका है, जैसे मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप इस अमाउंट को अलग अलग अकाउंट हेड करके डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप 2 लाख रुपए अपने स्पाउस को दीजिए, 2 लाख अपने चाइल्ड के ऊपर
नाम से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। 2 लाख रुपए अपने ग्रैंडपा या फिर वो ग्रैंड मदर है उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर लिए, जिससे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि आप टैक्स की बर्डन जो है वो क्रिएट होने से रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम चाहे तो म्यूचुअल फंड्स को हम गिफ्ट कर सकते हैं। हमारा सेक्शन 56 है जिसके अंदर हमारा स्पेसिफिकली बताया गया है कि आप अपने फैमिली मेंबर जो हमारे रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब कि स्पाउस, आपका भाई या फिर आपकी बहन या फिर आपके पेरेंट्स, तो जो आपके रिलेटिव है उनको आप म्यूचुअल फंड जो है वो गिफ्ट दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा बेस्ट लीगल वे हम लोग बात करने वाले हैं, वो है हार्वेस्ट कैपिटल लॉस टू ऑफसेट, जो कि हमारा तीसरा बेस्ट वे है, हार्वेस्ट कैपिटल लॉस टू ऑफसेट गेन्स। इस मेथड के अंदर मान लीजिए आपको किसी साल आप जो प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1.25 को क्रॉस कर देता है, mainly क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो 1.25 लाख को क्रॉस कर चुका है, यानी कि आपके ऊपर अब टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। आपको यहाँ पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। पर आपने क्या करा कि आपने उसी ईयर आपने कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी आपने सेल आउट करा जिसके अंदर आपको लॉस हुआ था। अब आप क्या कर सकते हैं, उस लॉस को यहाँ पर कंपनसेट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के साथ। ये बिल्कुल ही लीगली गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अपने शॉर्ट टर्म जो भी आपके लॉसेस हुए हैं वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कंपनसेट हो सकते हैं, जिससे आपकी जो टैक्स की बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है 12.5%, यानी कि आपको 12,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। पर आपको लॉस हुआ था मान लीजिए 50,000 का, आपको यहाँ पे लॉस ज्यादा रखा है, यानी कि आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुई है क्योंकि आपके पास तो यहाँ पे 50,000 का लॉस था। उल्टा आपके पास यहाँ लिमिट बन जाती है 37,500 की, यानी आप 37,500 का आपने लॉस अभी बचा हुआ है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको प्रॉफिट होता है उसको भी कंपनसेट कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज समझे तो आपको लॉस हुआ था मान लीजिए 50,000 का लॉस हुआ था आपको इस साल शॉर्ट टर्म में, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग वगैरह की होगी या कुछ भी करा होगा, आपको लॉस हो गया 50,000 का। आपको इस साल प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपको LTCD देना पड़ा, तो LTCD जो लगा वो 12,500 लगा क्योंकि 12.5% लगा, तो 12,500 को पे करना चाहिए, पर आपको लॉस 50,000 का वो रखा था तो वहाँ पर कंपनसेट हो गया। उसका मतलब आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ तक कि आपका जो 50,000 का लॉस था उस पर आपने 12,500 पे करा, यानी कि आपको 37,500 रुपये बच गया। वो 37,500 रुपये जो बचा वो आप यूज कर सकते हैं उस लॉस को नेक्स्ट फ्यूचर में आपको होने वाले प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए। और ये जो आपका लॉस था जो कि 37,500 रुपये बच गया है, ये आप लगभग अगले नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक, यानी जब भी आपका लॉस हुआ है तब से 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी 8 साल तक का टाइम है आपके पास कि इस आप इस लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर गेन से। इसके बाद दोस्तों चौथा और बेस्ट और सबसे आसान मेथड वो ये है हमारा कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है डिडक्शन, जो कि हमारा ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट अलाउ करती है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कि आपको 1.5 लाख तक की यहाँ पे डिडक्शन अलाउ होगी, यानी कि आपको जो भी टैक्सेबल अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको 1.5 लाख यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर टैक्स की बर्डन जो है वो कम हो जाती है। यानी कि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 की जो लिमिट है वो तो है ही आपके पास, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप म्यूचुअल फंड के अंदर उस पर आपका टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो ELSS है ये हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही आता है, जबकि हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम जो इस साल FY25 में रिलीज हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसके अंदर हमें लगभग 12.5 लाख यानी 12 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो जितने भी लोग हैं वो अब न्यू रिजीम के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि अब ये जो ELSS यानी कि जो हमारा पुराना वाला ओल्ड रिजीम था उसके अंदर जो रिडक्शन मिल रही है वो अब थोड़ा सा हमारा उतना ल्यूक्रेटिव नहीं रह गया है। और दोस्तों बेसिकली मैंने आपको ये 4 बेस्ट लीगल वेज बताए हैं जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स को या तो बिल्कुल निल ही कर सकते हैं या फिर उसे काफी रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे या डाउट होंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी स्पेसिफिक मेथड के ऊपर आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग डिटेल वीडियो बने तो उसके ऊपर अब आप उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक जल्द से जल्द एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर लाऊं, इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि हाँ ये पर्सन है, इसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ये था और कैसे इसके ऊपर टैक्स बर्डन की रिड्यूस हुई है या क्या हुआ है कैसे हुआ, प्रैक्टिकली समझेंगे अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। अदरवाइज दोस्तों मिलते हैं हम एक नए एपिसोड में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।